हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इंडियन कार्स की जो है वो इंडियन कार कंपनीज की बेसिकली रशिया में एंट्री हो चुकी है और काफ़ी सराहा जा रहा है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो कौन सा है वो कार कंपनी, ये बाय द वे बहुत ही रीसेंट न्यूज़ है और कुछ ही दिन पहले जो है ये इवेंट हुआ। और ये वीडियो जो है आपको पूरा देखना है क्योंकि ये वीडियो तो इंटरेस्टिंग है ही, और साथ में अगर आप ये वीडियो जो है वो पूरा देखते हैं तो आप क्वालिफाई होते हैं ₹10 लाख वर्थ का गिफ्ट जीतने का। कैसे आप ये जीत सकते हैं वो आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। और वीडियो का जो एक यूएसपी है ना, मतलब एक रशियन है वो इंडिया के बारे में ऐसे बोल रहा था, बेसिकली एक डिबेट हो रहा था कमेंट सेक्शन में। और इतना डिबेट, मतलब ऐसे डिबेट्स तो डिबेट रूम में भी नहीं देखने को मिलता है। और एक रशियन ने जो एक इंडिया हेटर को बेसिकली जो इंडिया के बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट उन्होंने उनको इतना फैक्चुअली उनको बेसिकली धोया है, आप मतलब देख के हैरान हो जाएंगे क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में शायद बहुत सारे इंडियंस को भी पता नहीं होगा। क्योंकि मुझे भी एक्चुअली इतना बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि मुझे भी पता नहीं था इंडिया के बारे में कि इंडिया इसमें टॉप है। और ये जो है ना कमेंट सेक्शन आपके लिए मतलब एक वीडियो का तो मेन पोर्शन वही आप बोल सकते हैं। बट हाँ, वीडियो भी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। बट कॉमेंट जो था वो मैं जो कॉमेंट सेक्शन में पहला ही जो कॉमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और काफ़ी लंबा चला ये डिबेट और वो आपको देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा और बहुत नॉलेजेबल भी है वो कमेंट सेक्शन। तो वीडियो को जरूर देखना। और जैसे कि मैंने कहा कि इंडियन कंपनीज की जो है इंडियन कार कंपनीज की रशिया में एंट्री हो चुकी है। तो इंडिया का एक बहुत ही बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी जो कि है टाटा, और रतन टाटा के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन टाटा एज अ कंपनी और उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी ऐसी बहुत सारी अनसुनी अनकही कहानी है जो कि बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए उन्होंने कोहिनूर से भी 2 गुना बड़ा डायमंड जो है दांव पे लगा दिया था। फिर एक अननोन विशनरी यंग साधु से मिलना, जिन्हें उस टाइम तो ज़्यादा लोग नहीं जानते थे लेकिन बाद में जो है उन्हें स्वामी विवेकानंद नाम से जाना गया। और इवन कल्पना चावला भी जो है अपने पहले स्पेस मिशन में उनका फोटो जो है, उनका तस्वीर एक प्रेरणा के रूप में अपने साथ लेके गई थी। उसके बाद ओलंपिक्स में इंडियन टीम की एक रोचक कहानी और लाखों ट्रक्स के पीछे कैसे ओके टाटा ने अपनी जगह बनाई, वो आपको जानने को मिलेगा इस बुक समरी में जिसका नाम है टाटा स्टोरीज। और ये आपको मिलेगा कुकू एफएम पे। कुकू एफएम एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और बुक समरीज मिल जाएंगे। और इस दिवाली आपके लिए है स्पेशल ऑफर और स्पेशल अपॉर्चुनिटी। अगर आप कोड दिवाली 50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में आप क्वालिफाई हो जाते हैं ₹10 लाख वर्थ गिफ्ट जीतने का। आप जीत सकते हैं कार्स, गोल्ड कॉइन्स और वाउचर्स वर्थ ₹10 लाख। तो ये दिवाली कामयाबी वाली, तो कल से ही ये दिवाली ऑफर शुरू हो जाएगा और 25 तारीख तक चलेगा। सो हरी अप, तो जाइए और दिवाली 50 यूज करके कुकू एफएम का जो है सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो चलिए लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो। नमस्ते। सस्ती इंडियन कार्स ऑलरेडी रशिया में भेजी जा रही है। इंडियन और चाइनीज बिजनेसमैन के लिए रशिया इज लाइक अ हेवन नाउ, क्योंकि अभी जापानीज और यूरोपियन कंपनीज पूरी तरह से रशिया से जा चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया कैसे इंटरेस्टिंग कार्स रशिया में भेजने वाला है। Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. इसके लिए अंत में मेरे पास एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। रशिया में कुछ नॉर्मल डीलर्स पहले से कम कुछ बेचने के लिए रीजनेबल प्राइसेस पर कार्स बेचते हैं। वो इतने सारे नहीं हैं, लेकिन वो हैं। Но они есть. आप सभी हॉट ऑफर्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इंडिया हमें क्या बेचेगा? इंडियन जर्नलिस्ट का मानना है कि रशिया में सिर्फ क्रॉसओवर्स और एसयूवीज बेचने में ही समझदारी है, इसलिए मॉडल्स के फॉलोइंग लिस्ट को टाटा पंच और टाटा हैरियर और महिंद्रा XUV 700 कहते हैं। टाटा पंच एक कॉम्पैक्ट अर्बन एसयूवी है। Компактный городской паркетник. लाडा एक्स-रे और Hyundai क्रेटा के बीच कुछ है। मशीन वास्तव में कॉम्पैक्ट है क्योंकि इसका लेंथ सिर्फ 3827 mm है। 1827 मिलीमीटर। काफी अच्छे तरीके से डिजाइन दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें 5 स्पीड ऑटोमेटिक है। इसका प्राइस 4,20,000 रूबल्स है। टाटा हैरियर 4,575 mm की लंबाई के साथ एक बड़ा क्रॉसओवर है। ये बहुत हद तक नई जनरेशन के Hyundai Santa FE जैसा दिखता है। फुट के अंडर 140 हॉर्सेस की वापसी वाला एक डीजल इंजन है जिसे मैकेनिक या 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ जोड़ा जाता है। मैं क्लियर कर दूंगा कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का सप्लाई कोरियन ब्रांड Hyundai द्वारा किया जाता है। महिंद्रा XUV 700 एक फुल व्हील ड्राइव एसयूवी है। अगर आप बचत करना चाहते हैं तो आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। चलो 7 सीटर वाला है, लेकिन इसमें कोई फ्रेम नहीं है। 1 मिलियन रूबल्स काफी किफायती प्राइस है। Согласитесь, его с मैं इससे सहमत हूँ। ऐसी कीमत वाली चीजें हमारे हाथों से निकल सकती है। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी?
मैं पर्सनली वास्तव में रशिया में इंडियन कार्स का आने का वेट कर रहा हूँ। वो कम से कम चाइनीज का दबदबा कम कर सकते हैं और उनके प्राइसेस काफी कम करवा सकते हैं। मैंने एक मजाकिया किस्से की बात की थी। हर कोई इस बात में इंटरेस्टेड है कि जर्मन इस विंटर से कैसे सरवाइव करेंगे और इवानोवा से मारिया इवानोवना कैसे बचेंगी। सिद्धांत में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है और यही सच है। मैं आपको सभी डेवलपमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म करता रहूंगा। इस मामले पर आपका ओपिनियन जानना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या इंडिया से कार्स की डिमांड होंगी। चलिए बात करते हैं और डिस्कस करते हैं। И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. और सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक आप जो चाहते हैं उसे आप हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक आपके पास जो है उसके साथ खुश रहिए। तो इनमें एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि अगर आप कोड दिवाली50 का यूज करके कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट तो मिलता ही है। ₹399 का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन फीस है वो ₹199 हो जाएगा आपके लिए, और साथ ही आप क्वालिफाई हो जाते हैं कार्स, गोल्ड कॉइन्स और वाउचर्स जीतने के, जिनका वर्थ हो सकता है ₹10 लाख। 19 से लेकर 25 तारीख तक ये ऑफर अवेलेबल है, तो जाइए और दिवाली50 यूज करके कुकू एफएम का जो है सब्सक्रिप्शन लीजिए। सो लेट्स गो टू द कमेंट सेक्शन। तो पहला कमेंट है वेसल तुरान। तुरान जो टाइटल है इससे लगता है कि ये पीसफुल कम्युनिटी से भी बिलोंग कर सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि लगता है इंडियन कार्स की क्वालिटी इंडियन फिल्म्स की तरह ही होगी। तो ये बेसिकली सार्कास्टिक टोन में लिखा है, और इसके रिप्लाई में एंटोन सोकोलोव ने उनको अच्छी तरीके से धोया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस कमेंट सेक्शन में हम ये देखेंगे, और एंटोन सोकोलोव एक रशियन है। इनके रशियन लिखने के तरीके से क्लियरली ये समझ में आता है, क्योंकि एकदम एरर फ्री, एकदम परफेक्ट रशियन में लिखा हुआ है। तो एक पल के लिए मैं इंडिया के बारे में इतना नॉलेज जो है उनके पास है, ये देख के मैं सोच रहा था कि कहीं ये कोई इंडियन तो नहीं जो कि मतलब सिर्फ रशियन नाम है जिसका। यूट्यूब में होता है कि कभी कभी कोई फेक नाम से कमेंट करते हैं, बट इनका जो रशियन है एकदम ही ग्रामेटिकली करेक्ट, और जिस लेवल का रशियन है इससे क्लियरली समझ में आता है कि ये एक रशियन है। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक बहुत अच्छा डिबेट हुआ है, और एंटोन सोकोलोव ने वो पॉइंट्स रखे हैं जो बेसिकली बहुत सारे इंडियंस को भी रखना चाहिए था, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे इंडियंस के पास इतना नॉलेज है भी नहीं अपने देश के बारे में। तो एंटोन सोकोलोव ने रिप्लाई में लिखा है कि गूगल जो तुम यूज करते हो उसका सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट जो कि तुम अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में यूज करते हो उसका सीईओ भी जो है वो इंडियन है, स्टारबक्स जहाँ पे तुम जाके पीते हो उसका सीईओ भी इंडियन है, ऑर्बिटल जो हमारे प्रोग्रामर्स यूज करते हैं उसका सीईओ भी इंडियन है। अब यहाँ पे रशियन में तो ऑर्बिटल ही लिखा है, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं ये क्या है एग्जैक्टली, शायद प्रोग्रामर्स को इसके बारे में पता हो। बट एनीवे उसके बाद उन्होंने लिखा है कि तो तुम ये फैक्ट मान लो कि इंडियंस हर चीज में आगे होते हैं, सिर्फ उनके फिल्म से नहीं, टेक्नोलॉजी में वो बहुत सुपीरियर है। इसके रिप्लाई में वेसल तुरान ने लिखा है कि ये सिर्फ नाम के इंडियंस है, लेकिन एक्चुअली ये अमेरिकन्स है, और वो सिर्फ कंपनीज के सीईओ है, कंपनीज के फाउंडर्स नहीं है। इंडियंस कितने इंटेलिजेंट है ये उनके देश के कंडीशन को देख के ही पता चलता है। इसके रिप्लाई में एंटोन सोकोलोव ने लिखा है कि तुम तो अनपढ़ निकले। ऑल दिस लेजेंड्स जिनके बारे में अभी बात किया उनमें से लगभग सभी अपना हायर एजुकेशन जो है आईआईटी या फिर दूसरे इंडियन इंस्टीट्यूट से कंप्लीट की है, जिससे कि इंडियन की एजुकेशन क्वालिटी के बारे में पता चलता है। और ये चीज अगर यकीन नहीं आ रहा है तो उनके बायोग्राफीज चेक कर लो। और इंडियंस अमेरिका में जा रहे हैं फॉर ए बेटर लाइफ एंड बेटर एजुकेशन, ये 1970 और 1980 में ही होता था, अभी सब कुछ बदल चुका है। रिसेंटली सैमसंग ने अपने प्लांट्स इंडिया में शिफ्ट किया। जितने भी कोरियन और जापानीज कंपनीज के कार्स अफ्रीका और ईस्टर्न कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है वो सारे के सारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। इवन आईफोन और दूसरे एप्पल के प्रोडक्ट्स भी अपना कंपनी जो है और प्लांट्स जो है वो इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। तो तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक जाहिल हो। उसके बाद एंटोन सोकोलोव ने अपने दूसरे रिप्लाई में कहा कि बात जहां पे फाउंडर और सीईओ की आती है तो इलॉन मस्क भी टेस्ला के फाउंडर नहीं है, बट वो टेस्ला के सीईओ है। और अगर तुम बात ओनरशिप की कर रहे हो तो तुम्हें बता दो कि रतन टाटा रेंज रोवर और जैगुआर कंपनी के ओनर है, और वो सिर्फ नाम के इंडियन नहीं है बल्कि इंडिया में रहने वाला एक इंडियन है। इवन फेरारी के 60% शेयर्स जो है वो महिंद्रा ओन करता है, और वो भी इंडियन है। इसके रिप्लाई में वेसल तुरान ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि हर एक इंडियन जो है वो अनसक्सेसफुल है। इंडिया में भी पढ़े लिखे और रिच लोग हैं एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट इन जनरल इंडिया और टेक्नोलॉजी पानी और तेल की तरह है, दो अलग अलग चीजें जो कि कभी एक साथ घुल नहीं सकते। अगर कुछ फॉरेन कंपनीज इंडिया के चीप लेबर फोर्स को यूज करके वहां कुछ बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया के प्रोडक्ट्स है। इन द सेम वे टाटा दुनिया का सबसे घटिया कार्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर टाटा को रेंज रोवर और जैगुआर ने अपने शेयर्स खरीदने का मौका दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा के मेड इन इंडिया कार्स भी अच्छे क्वालिटी के बन गए। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, इसने क्या कहा कि रेंज रोवर और जैगुआर ने टाटा को शेयर खरीदने का मौका दिया? ये सुन के मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा हो रहा है कि आप सोचिए कि आपने रास्ते में किसी भिखारी को भीख दिया और कोई थर्ड पर्सन आपको आके कह रहा है कि उस भिखारी ने आपको भीख देने का मौका दिया, कि आप तो कुछ भी नहीं है, उस भिखारी ने आपको भीख देने का मौका दिया, मतलब यू शुड बी ग्रेटफुल टू हिम। सोचिए ये सुनने के बाद आपको रिएक्शन क्या होता।
साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एनीवे उसके बाद एंटोन सोकोलोव ने लिखा है कि मुझे हंसी आ रही है तुम्हारे नॉलेज पे। इंडियन स्पेस साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड बनाया है एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके। इंडियन 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स लाइक ल्यूक, टीवीएस, हीरो, बजाज लीडर्स है पूरे दुनिया के मार्केट में। दुनिया के मेजोरिटी मल्टीनेशनल कंपनीज में हमेशा इंडियन सीईओज को ही प्रेफर किया जाता है, जिसमें से मेजोरिटी ने अपना हायर एजुकेशन जो है वो इंडिया में ही कंप्लीट की होती है। और इसीलिए इवन यूएई और कुछ अरब कंट्रीज अपने देश में आईआईटी बनवाने का सोच रहे हैं और इसका प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। तो इंडिया और टेक्नोलॉजी के बारे में तुमने जो कहा उससे तुमने खुद का ही ट्रोल किया। इंडियन टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया मानती है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट में एंटोन सोकोलोव ने लिखा है कंटिन्यू करते हुए कि तुम टाटा की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि टाटा कौन है। ऑलमोस्ट 35% ऑफ द सबमरीन टेलीकम्युनिकेशन केबल टाटा के हैं। टाटा इंडिया के लिए बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी प्रोड्यूस करता है। टाटा दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। तुम टाटा के गाड़ियों की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे, सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि टाटा हैज द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग एसयूवीज और टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी काफी पॉपुलर है, जिनके प्राइस भी बहुत रीजनेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट टाटा ईवी, टाटा कर्व। उसके बाद एंटोन सोकोलोव कंटिन्यू करते जा रहे हैं, बेसिकली धो रहे हैं उनको। तो थर्ड कमेंट में उसका कंटिन्यूएशन करते हुए लिखा है कि तुम चीप लेबर फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। तुम ये कह के इंडिया का मजाक उड़ाना चाहते थे, बट एंड में तुमने खुद का ही मजाक उड़ाया है, क्योंकि हाई क्वालिटी टेक्निकल लेबर ही वो चीज है जिसने इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है। इंडिया दुनिया में वैक्सीन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स की भी सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर इंडिया में टेक्नोलॉजी सुपीरियर नहीं होती तो ये वैक्सीन और मेडिसिन इंडिया में कैसे इन्वेंट हो रहे हैं। इंडिया इज द चैंपियन इन सोलर एंड विंड एनर्जी। वो इंडिया ही है जिसने अफ्रीका को सनलाइट का एफिशिएंट यूज करना सिखाया है। इंडिया इज ऑल्सो द चैंपियन इन द फील्ड ऑफ हाइड्रो पावर एंड फ्यूल्स। और इंडियन कंपनी इजिप्ट में हाइड्रो पावर के बहुत सारे प्रोडक्शन प्लांट्स खोल रहे हैं। इंडिया इज द लीडर इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस और इंडिया की यूपीआई स्विफ्ट से भी compete कर सकता है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे साल में 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स जन्म लेते हैं। एंड बाय यूनिकॉर्न्स मैं कोई मिथिकल एक सिंग वाला हॉर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप्स वर्थ मोर देन $1 बिलियन। तो ये बेसिकली कहना चाहते थे, ये खूबसूरत कंपेरिजन था बेसिकली, क्योंकि यूनिकॉर्न बेसिकली जो है एक सिंग वाला हॉर्स जिसको कहा जाता है कि मोस्ट इंपॉसिबल टू फाइंड। तो ऐसे जो स्टार्टअप्स है जिनका वर्थ $1 बिलियन से भी ज्यादा है, ऑब्वियसली वो संख्या में बहुत सारे देशों में बहुत कम होते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट अ इजी थिंग टू अचीव। बट इंडिया में जो है अभी ये हो रहा है कि मतलब साल में 100 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स ऐसे हो रहे हैं जो स्क्रैच से शुरू करके एकदम $1 बिलियन के से भी ज्यादा वर्थ के हो जा रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ मिरेकल इज पॉसिबल इन इंडिया। इसलिए उन्होंने ऐसे स्टार्टअप्स जो है उनको यूनिकॉर्न्स के साथ कंपेयर किया है और कहा है कि 100 से भी ज्यादा ऐसे यूनिकॉर्न्स जो है इंडिया में जन्म लेते हैं हर साल इस टाइम पे। उसके बाद फोर्थ कमेंट में एंटोन ने कंटिन्यू करते हुए लिखा है कि मुझे आशा है कि मैंने कमेंट्स में जो लिखा है उसे पढ़ के आपका ज्ञान बढ़ेगा। डू वन थिंग, गूगल या फिर यांडेक्स सर्च में ये सर्च कर लो कि मोस्ट सेलिंग साइकिल्स इन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड रशिया। आपको पता चल जाएगा कि किस देश के साइकिल्स जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा बिकते हैं और उसका रिजल्ट देख के ही आपको इंडिया के बारे में अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो एंड में वेसल टूरान ने लिखा है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इंडिया से कुछ ज्यादा ही प्यार है, अंधा प्यार। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पीनेस। और यही पे कन्वर्सेशन जो है हम खत्म करते हैं। तो बेसिकली जब उनके पास फैक्ट्स और लॉजिक्स नहीं थे काउंटर करने को, तो ये जो है टिपिकल एक मैसेज करके उन्होंने एंड किया। अच्छी बात है, बट आप ये खुद ही समझ सकते हैं कि एंड में वो जो है कन्वर्सेशन क्यों एंड करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काउंटर आर्गुमेंट जो है वो बचा नहीं है। उसके बाद ओनली 9110 ने लिखा है कि टाटा इज अ गुड कंपनी, मैं दिल से रशिया में उनके सक्सेस की कामना करती हूँ। उसके बाद IIM माई ने लिखा है कि थैंक्स अ लॉट टू द होस्ट ऑफ द चैनल, दिस इज अ ग्रेट मूव। इंडिया चाइना से जो है सस्ते कारों का मार्केट जो है वो छीन रहा है और इसके बाद इंडिया अपने प्रीमियम कार्स भी रोल आउट कर सकते हैं रशिया में। उसके बाद बेकेंटिविच ने लिखा है कि कंपटीशन इन द मार्केट इज गुड फॉर पीपल। ऑब्वियसली अच्छी बात है, क्योंकि चाइनीज कंपनीज जो है अपनी मुंह मांगी जो कीमत है वो वसूल रहे थे रशियन कस्टमर से, क्योंकि उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं था रशियन मार्केट में। बट अभी जो है कंपटीशन बढ़ गया है, तो बेसिकली वो जो है रशियन कस्टमर्स को ऐसे लूट नहीं पाएंगे कि एक कंपटीटर जो है ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में। उसके बाद यूरी इंच ने एक सवाल किया है कि विल इंडियन कार्स बी अडेप्टेड टू आवर विंटर, इंसुलेशन, विंटर पैकेज, इलेक्ट्रिक हीटिंग और एवरीथिंग। तो हाँ, मुझे लगता है कि उसी तरीके से जो है उसको अडेप्ट किया जाएगा। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, इवन मैं जब दूसरे कुछ कंट्रीज में देखता हूँ तो इंडियन कार्स की क्वालिटी वहाँ पे और भी बेटर होती है। तो एक्चुअली जब चीज़ें एक्सपोर्ट करनी होती है तो इंडियन कंपनी शायद और भी ज़्यादा मतलब विद कॉन्सेंट्रेशन और भी ज़्यादा क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। रिसेंटली मैंने नेपाल में भी देखा कि इतने मतलब खराब रोड्स जो है वो हमारे स्विफ्ट वगैरह जो है एंड्योर कर पा रहे हैं। आई डाउट कि इंडिया के जो स्विफ्ट है वो कर पाएंगे कि नहीं, बट शायद दिस इज जस्ट माई स्पेकुलेशन कि जहाँ पे वो मतलब क्योंकि ये हिली एरिया है और बहुत डिफिकल्ट टेराइन है, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। मतलब एक स्विफ्ट डिजायर का 35 लाख में देख रहा हूँ, मतलब एक स्विफ्ट डिजायर का कॉस्ट 35 लाख है। मैं बोल रहा हूँ कि उन्हें वो भी है, मतलब इंडियन करेंसी में वो शायद 17-18 लाख की होगी, बट फिर भी वो तो बहुत हाई है हमारे इंडिया के कंपैरेटिव कंपैरिजन में। ऑब्वियसली वहाँ पे टैक्स भी
भी बहुत है। और मैंने उन्हें कहा कि ये सारे पता है आपको स्विफ्ट डिजायर हमको मतलब 6-7 लाख में मिल जाता है इंडिया में। और वो लोग मतलब वो बेसिकली बहुत गुस्से में था कि आप लोग कितने लकी हो कि इंडिया में आपको इतने अच्छे कार जो है इतने कम दाम में मिलते हैं और हम इतना प्राइस जो है पे कर रहे हैं। उसके बाद व्लादिमीर कुवाल्दिन ने लिखा है कि अगर हमको ये कार्स इतने ही कम प्राइस में चाहिए तो हमें चाहिए कि हम इंडियन डीलर से ये चीज खरीदे, मतलब इंडियन डीलर्स जो है वो रशिया में आए और डायरेक्टली जो है रशियन कस्टमर्स को बेचे। उसके बाद चार्ली वेट पैंट्स लिखा है कि आई डू नॉट बिलीव इन सच प्राइसेस, हमारे डीलर्स बहुत ग्रीडी है, तो इंडिया अगर सस्ता भी बेचेगा हमारे डीलर्स जो है उसका प्राइस बहुत बढ़ा के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेगा। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला आज यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।